भाइयों नमस्कार। भाइयों, इस चैनल को बनाने से पहले जो मेरे काल्पनिक मित्र हैं रामलाल जी, उन्हें इस चैनल का पार्ट बनाने के लिए मुझे इस चैनल से संबंधित जो भी बातें हैं, जो देश सुधार से संबंधित जो भी बातें हैं, मुझे रामलाल को बतानी पड़ती थी। तो शुरुआत में तो वो मेरी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, पर आगे धीरे धीरे उन्हें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो एक बार क्या हुआ, रामलाल जी जब उन्हें बातों में इंटरेस्ट आने लगा तो भाई जी वो सुबह ही मेरे उठने से पहले मेरे घर में आ जाते थे, क्योंकि वो काल्पनिक मित्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे मेरी भाइयों आंख खुली तो रामलाल जी मेरे बेड के बराबर में बैठे हुए थे भाइयों। तो फिर भैया कैजुअल फ्रेंड हैं, बात कहीं से भी चालू हो जाती है। तो रामलाल जी ने एक सवाल डाला। वो कह रहे थे कि भाई जो इंडिया में है, भारत में जो लाइफ है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो मित्रों, मैंने उनसे कहा कि इस बात पे को आपको पहले समझना जरूरी है कि वो चैलेंजिंग क्यों है। तो कुछ बातें मैंने उन्हें जो बताई वो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मित्रों, हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा जो कार्य हैं, जो भी बड़े बड़े कार्य हैं, वो नेचर के हाथ में होते हैं, या कुदरत के हाथ में होते हैं, या यूनिवर्स के हाथ में होते हैं, या भगवान के हाथ में होते हैं। आप इसे किसी भी तरीके से कह सकते हैं। जैसे मित्रों, जब हम सुबह उठते हैं तो सूरज जो है वो, मतलब उस सूरज को उगाने के लिए हमें कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये यूनिवर्स के हाथ में। शाम को जो चंद्रमा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके खुद ले लेते हैं। जैसे हवा का चलाना मित्रों, मौसम में बदलाव, तो ये सारे बड़े बड़े काम है। बारिश कब होगी कब नहीं होगी, हमें तो ईश्वर ने छोटे छोटे काम दे रखे हैं। बच्चा पैदा होता भाई, वो खुद ही धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और उसके बड़ा होने में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसे केयर करना पड़ता है। ऐसे मित्रों देखो, भगवान ने बीज दिया है, धरती में हमें बीज डालना होता है, और पेड़ बस थोड़े से रख रखाव से, थोड़ी सी केयर से वो खुद बड़ा हो जाता है। खुद खुद एक दिन वो ऐसा फलदायक वृक्ष बन जाता है जिससे हम लोगों को लाभ मिलता है। तो मित्रों, इस तरीके से आप देखोगे कि ये बात मैंने रामलाल को बताई कि पहले तो इस दुनिया में जितने भी बड़े और मुश्किल कार्य हैं वो कुदरत ने अपने हाथ में रखे हैं। अब ऐसे आप ये देख सकते हो, हमें अपने शरीर को केयर करना पड़ता है। खाना खाते हैं, हजम करने के लिए भगवान ने एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम दिया, वो उसका काम है। और मित्रों, इसके बाद जो दूसरे जो बड़े काम होते हैं वो सरकारें करती है किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में। जैसे भाइयों, आपको अगर आज दिल्ली जाना है तो आपके घर से दिल्ली तक की रोड बनाने का कार्य सरकारों का, वो अलग बात है कि वो हम लोगों द्वारा जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है उससे कार्य करती है। अभी किसी दुश्मन देश ने हमारे देश पर अटैक कर दिया तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है भाइयों कि अब उसका समाधान हमें करना है। वो सरकारों ने उसके लिए एक व्यवस्था बना रखी है, वो सरकारों का काम है, ठीक है ना। अभी हमें एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज से जाना है, तो उसके लिए हमें कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें पब्लिक सर्विसेज भी है, प्राइवेट सर्विस भी है, जाके हमें टिकट लेना है और भाइयों हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, आप ये देखोगे कि दूसरे जो बड़े बड़े काम है एक आदमी के जीवन में सरकारें करती है। पहला काम यूनिवर्स के, नेचर के, परमात्मा के हाथ में, जो ज्यादा बड़े काम है जो सरकारें भी नहीं कर सकती।
और उससे बड़े काम जो एक मनुष्य नहीं कर सकता वो सरकारों ने अपने हाथ में ले रखे हैं भाई। और तीसरा काम जो जो आदमी के जीवन में जो तीसरा काम है, जिसे रामलाल जी चैलेंजेस बोलते हैं, कि वो चैलेंजेस किसे बोलते हैं कि जैसे घर में कोई उनके बीमारी है, उनकी माता जी का स्वास्थ्य खराब है, तो वो कहते हैं कि ये मेरे लाइफ में चैलेंज है, ये मेरी लाइफ में डिजास्टर है, ये घर की समस्या है, घर के प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब बच्चों का भाई एजुकेशन की प्रॉब्लम है ना, तो वो उसे चैलेंज बोलते हैं। और माना उनके घर में कोई टूट फूट हो गई है, तो वो उसे चैलेंज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर उन्हें ये बात समझाई कि जैसे आपके घर में जो कोई प्रॉब्लम है, वो चैलेंजेस जो वो आपका नहीं है, वो देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे संबंधित जो उत्पाद और सेवाएं हैं, वो एक अच्छे देश में यानी फॉर्मल कंट्री में, विकसित देशों में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, उन देशों में वो चैलेंज जो है रिलेटेड जो मेडिकल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उससे संबंधित सेवा धारक हैं या उत्पाद हैं या सीधे सीधे आपको डॉक्टर है, उनके लिए चैलेंज है और उनके लिए चैलेंज होना चाहिए। अब जैसे आपका जो मकान में टूट फूट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो जो चैलेंज है वो उस व्यक्ति के लिए नहीं है भाइयों, मतलब वो चैलेंज रामलाल के लिए नहीं है, वो किसी भी एक अच्छे फॉर्मल कंट्री में वो चैलेंज होना चाहिए बिल्डर के लिए, जो डेवलपिंग अथॉरिटी के लिए। ठीक है ना। और जैसे वो कहते हैं कि यार बच्चों की पढ़ाई लिखाई, तो ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो भी संबंधित जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उनके लिए चैलेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे उत्पाद और सेवाओं में कमी है, तो इस वजह से रामलाल जी उनमें से जो उत्पन्न समस्या हो रही है इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की वजह से, उन्हें वो अपने लाइफ में चैलेंजेस मानते थे। तो मेरी बातों से उनकी थोड़ी सी आंखें खुली और उन्हें समझ में आया कि वास्तव में जो उनके चैलेंजेस है वो उनके चैलेंजेस नहीं है, वो संबंधित उत्पाद और सेवाओं के चैलेंजेस हैं। ये 3 बातें मैंने आपको बताई अब तक। और चौथी बात जो मैंने रामलाल जी को अच्छे से समझाई, वो मैंने उन्हें ये बताया कि वास्तव में आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं। मित्रों, जो सेवा रामलाल जी सोसाइटी में, इस समाज में वो दे रहे हैं, उससे संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो उनके चैलेंजेस हैं, यानी जो उनके क्लाइंट के, उनके कस्टमर के जो भी समस्याएं हैं वो उनके चैलेंजेस वास्तव में एक अच्छे फॉर्मल कंट्री में जैसे होते हैं वैसे होने चाहिए। तो मित्रों, मेरी बात से रामलाल जी की आंखें खुली, उनकी अवेयरनेस बढ़ी और वास्तव में उनके जो जो दिमागी टेंशन है ना, वो थोड़ी सी कम हुई। जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी में इतनी सारी समस्या नहीं है। आप ये देखो, सारे बड़े बड़े काम भगवान ने अपने हाथ में ले रखे, उसके बाद सरकारों ने अपने हाथ में ले रखे, और फिर भी अगर आपके देश में समस्या है तो वो आपके देश के स्ट्रक्चर और डिजाइन के प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ सेवाओं में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या। और अगर रामलाल जी अपनी सेवाएं सही देंगे तो उनके क्लाइंट के चैलेंजेस कम होंगे, और बाकी जितने भी लोग उन्हें अच्छी सेवाएं देंगे तो उससे रामलाल जी के चैलेंजेस कम होंगे। अब मित्रों, हमारे देश में क्या है कि यहाँ पर तो वास्तव में कि जो क्लाइंट है, वो कस्टमर है, वो सर्विस प्रोवाइडर से ही डरता है। जैसे लोगों के साथ कोई सिक्योरिटी इशू हो जाए, हाँ, जैसे मैंने आपको बताऊं, रामलाल जी को मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि अगर आपके जीवन में कोई सिक्योरिटी इशूज है तो वो चैलेंजेस जो हैं वो आपके चैलेंजेस नहीं है, वो संबंधित पुलिस के हैं।
वो सिक्योरिटी सर्विसेज के हैं। और भाई अब मैं एक बात आपको बता रहा था कि जैसे यहाँ पर तो आदमी संबंधित विभाग में जाने में डरता है। जैसे कि अगर आपको सिक्योरिटी इश्यू है तो आपको पुलिस के पास थाने में जाकर आपको फील गुड होना चाहिए ना। वहां तो जो एक सामान्य कॉमन आदमी है जो ज्यादा जानकारी नहीं रखता उसे तो जाते हुए डर लगता है। और ऐसे ही और सेवाओं का भी यही हाल है। तो लोग यहाँ पे ग्रुप में चलते हैं सेवाओं को लेने के लिए। बस मित्रों आप लोगों को यही बात बतानी थी और इससे आपको अपने जीवन की समस्या समझ में आएंगी और वास्तव में जैसे रामलाल जी को पता चला कि समस्या क्या है, ऐसे ही आप लोगों को भी पता चलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।